हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको करने वाले हैं। तब आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की क्लास को आपने पूरा देख लिया तब कम से कम आपके 6 से 7 नंबर जो हैं पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल इसी से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ये क्या है? स्वयं से करके सीखने को कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। मतलब जो बच्चा करके सीखता है स्वयं से, उस चीज़ को आप चाहे उसको उस चीज़ के ऊपर वीडियो दिखा दें या कुछ भी कर दें, उसको वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। ये बात कहाँ कही है? ये बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आगे बात करते हैं ईवीएस किट। क्वेश्चन आता है ईवीएस किट क्या है? तब पर्यावरण को सीखने की वस्तुएं जो बालक और शिक्षक दोनों की मदद करें, ठीक है, वो सभी चीज़ें ईवीएस की किट में आ जाती हैं। जैसे आपकी बुक्स हो गई, सैम्पल पेपर्स हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, फ्लैश कार्ड हैं, चार्ट हैं, चित्र हैं, वीडियो हैं, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आदि को ईवीएस किट में रखा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आगे हम लोग चलते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए पहले पॉजिटिव टैग वर्ड करेंगे, उसके बाद निगेटिव टैग वर्ड को करने वाले हैं। पॉजिटिव कौन कौन से? व्यापक व्यापकता। ठीक है, हमको बच्चों को जो है व्यापक रूप से पढ़ाना, ऐसा है नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को नैरो देखकर हमको ईवीएस को नहीं पढ़ाना है। बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनको इनकरेज करना है, हतोत्साहित नहीं करना। विस्तार, अगर हम कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाएं तो वो विस्तार से बताएं, ठीक है, जिससे उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ से जोड़कर पढ़ाएं, जिससे वो अच्छी प्रकार से चीज़ों को समझ सकें। अवलोकन, बच्चे जो हैं वो हमेशा जो है अवलोकन करके सीखते हैं। अवलोकन का मतलब होता है देख करके। ठीक है, समाज में दूसरों को ऑब्जर्व करना। प्रश्न करना, अगर आपकी क्लास में बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, अपने डाउट पूछ रहे हैं, तो मानकर चलिए बच्चे एक्टिव हैं। ठीक है, और बच्चे जो हैं पढ़ने के प्रति जागरूक हैं। तो प्रश्न करना जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा सही होगा। अन्वेषण, देखिए सीखने के बहुत से माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जो अन्वेषण है, खोज करके सीखना है, उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे कहीं पर अन्वेषण करके डिस्कवरी लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है हमारे लिए कैसा है? वो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अब क्योंकि बच्चे जो हैं डिस्कवरी के माध्यम से सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए वो डिस्कवरी करके सीखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, बच्चों के अंदर हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा का भाव हमको डेवलप करना है। वास्तविक अनुभव, हमको बच्चों को हमेशा जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं, उनके कंटेक्चुअल है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना है और उनको रियल लाइफ का जैसे हमको जो है फील करवाना है। एकीकृत विषय, इंटीग्रेटेड लर्निंग, देखिए एकीकृत का मतलब होता है सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाए। गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट लिमिटेशंस, ऐसा नहीं है कि ये ईवीएस है, ठीक है, ये मैथ है, ये लैंग्वेज है, ये एसएसटी है, सभी को जोड़कर। जैसे क्लास सेकेंड तक ईवीएस की कोई भी बुक नहीं है, तब क्लास सेकेंड तक ईवीएस को मैथ और लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, मैथ और लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, इसे ही कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। खोजने व सीखने के अवसर देना है। आप जितने भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के, ठीक है, स्वयं से करने के अवसर देंगे, उतनी ही अच्छी प्रकार से बच्चे सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रकृति से संबंधित तथ्य, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमको बच्चों को डिलीवर करने चाहिए, बताने चाहिए, नेचर से रिलेटेड। अधिगम विस्तार, केवल किताब ही पढ़ने का एक माध्यम नहीं है। देखिए बच्चे बहुत चीज़ों से करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखते हैं, अपने द्वारा करके देखते हैं, ठीक है, फील्ड ट्रिप के द्वारा सीखते। केवल किताब ही सिखाने का 100% जो है माध्यम नहीं है, ये बात ध्यान कर लीजिए। प्रजातांत्रिक तरह से पढ़ाना, प्रजातांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक वे।
ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में केवल आप कुछ ही बच्चों को चुनकर पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर क्लास में आपकी 50 स्टूडेंट हैं तो ठीक है, तब सभी से हमको क्वेश्चन पूछने हैं, सभी का वर्क देखना है और सभी को समान रूप से हमको ट्रीट करना है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना है। ये हो गया हमारा प्रजातांत्रिक तरीका। छात्र क्रियाशील, वही बात है, प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने डाउट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और अध्यापक बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चा अध्यापक से पूछ रहा है, तो बच्चे जो हैं वो क्रियाशील है, एक्टिव हैं और स्वयं से कर कर के भी सीख रहे हैं। क्रियाकलाप, ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग करना, ठीक है। वो ये एक्टिविटी के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। और टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सीखने की वस्तु हैं, ठीक है। बच्चों को सिखाने की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम टीएलएम कहते हैं। समाज से अंतःक्रिया, बच्चे जो हैं समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात वाइगोट्स्की जी ने कही है। किसने कही है? वाइगोट्स्की जी ने कही है कि अकेले में बच्चे नहीं सीखते, जब वो अपने साथ वालों से, अपने से बड़ों वालों से, एम के ओ से जब अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तब वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट वही बात है, हस्तपरक अनुभव, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी, स्वयं से करके सीखना। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों सीखते हैं। हमको बच्चों को छोटे छोटे जो है प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। तो ये सब हमारे पॉजिटिव थे, ठीक है। पेपर में ध्यान रखना, आप इनको हमेशा सही ही लगाना। चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव कौन कौन से होते हैं? ये हमेशा गलत ही होंगे, ठीक है। इनको आप हमेशा गलत लगाना। जैसे अगर आपको कहीं पर एक चीज़ देखने को मिले कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन ले ली जाए कि केवल पाठ्य पुस्तक के ही माध्यम से पढ़ाना चाहिए, केवल निश्चित सिलेबस ही पढ़ाना चाहिए, केवल, मात्र, सिर्फ, ये तीनों गलत हैं। तीनों कैसे गलत है? स्वयं में गलत हैं। रटकर बच्चे नहीं सीखते, बच्चे सीखते हैं समझकर, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करके, तो ये भी गलत है। ये सब निगेटिव है। व्याख्यान, हमको बच्चों को परिभाषाएं और बहुत बड़े लेक्चर नहीं देने, उनको रियल लाइफ से जोड़कर बस समझाना है अभी, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, ठीक है, छोटे क्लास के बच्चे हैं। कंठस्थीकरण, याद करना या रोट लर्निंग, इसको कहते हैं रोट लर्निंग। तो ये भी कैसा हो गया हमारा? ये भी हमारा निगेटिव हो गया। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है रोट लर्निंग है, याद करना है, कंठस्थीकरण है, तो वो गलत है। सीखने को सीमित करना, आप ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल बुक के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी के माध्यम से ही सिखा रहे हैं, वो चीज़ सीखने को सीमित करते। सीखने के डाइवर्स आपको जो अलग अलग जो है एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कराने हैं, चाहे वो इंक्वायरी लर्निंग हो गई, डिस्कवरी लर्निंग हो गई, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गई, ये सभी चीज़ें। आगे हम चलते हैं, व्यावसायिक बनाने के लिए हायर एजुकेशन के बच्चों को तैयार करना। आपको पढ़ाने का एक कभी भी मकसद नहीं होना चाहिए कि आप 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे की क्लास जो भी हैं मिडिल के लिए, ठीक है, 8 तक की क्लासों के लिए आपको बच्चों को तैयार करना, अच्छी तरह से उनको वेल प्रिपेयर्ड करना, जिससे कि आगे जाकर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इस चीज़ को अपने दिमाग में कभी मत रखना, बस सिखाने पर ध्यान देना। पर्यावरण क्षति, ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों को ना सिखाए जिससे बच्चों में जो है अपने वो इन्वायरमेंट को जो है कोई किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए। भेदभाव, आपको बच्चों में कभी भी भेदभाव तो करना ही नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म हो, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, संस्कृति का है, सब समान, ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप एक टीचर हैं, आपके लिए सभी समान हैं। ये डांटना, आपको बच्चों को गलती से भी डांटना, फटकारना, मारना, पीटना नहीं तो कल ही हमने पढ़ाया था RTE लाइव क्लास में, RT 2009 की धारा नंबर 17 के तहत आपको जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। पढ़े तो पढ़ें, सही है, ना पढ़ें तब भी आपको उनको मारना नहीं, डराना नहीं, ठीक है, मुर्गा मुर्गी मत बना देना, नहीं तो आपको धारा 17 के तहत आपको पर कार्रवाई होगी। वैज्ञानिक शब्दावली, अब बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें, टर्म्स हैं, ठीक है, वो मत अभी समझाइए, पर भाषाओं में मत पढ़िए। जो सिंपल लैंग्वेज में जिसको वो कहते हैं उसकी भाषा से ही बच्चों की भाषा का यूज करके आप पढ़ाइए।
वो आगे चल के सीख जाएंगे। आगे है आगे क्या क्या है भाई, देखते हैं हम लोग। ग्रेडिंग लेबलिंग करना, ये मत करना। ग्रेडिंग लेबलिंग पता क्या होती है? जैसे कोई बच्चा है, आप जैसे ही क्वेश्चन बोलते हैं बिल्कुल उसका फट से आंसर कर देता है। आपने कहा ये तो हमारे एक क्लास का जो है बिल्कुल स्टार स्टूडेंट है, ठीक है, ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है। दूसरा मीडियम स्टूडेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता है। या इनके ये 90% वाले हैं, ये 80% वाले, ये 70%, इन इस प्रकार से उनके ऊपर स्टिग्मा नहीं लगाना है, ठीक है। स्टिग्मा का मतलब लेबल नहीं लगाना कि अच्छा तुम हो संजय, हाँ तुम तो मीडियम स्टूडेंट हो, ठीक है, या तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार से फला फला बातें नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, जैसे भी पढ़ने में है उनको एक्सेप्ट कीजिए, ये मत करना ग्रेडिंग और लेबलिंग। रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी सोच को अपने घर पर रखे आना बच्चों को पढ़ाने से पहले, बल्कि घर पर भी मत इस चीज़ का यूज करना। रूढ़िवादी सोच का मतलब कि अच्छा तुम इस धर्म के हो, तुम तो ऐसे ही होगे, मुझे पता था। तुम लड़का हो, ठीक है, लड़का हो तो लड़कियों से अगर मतलब मेल टीचर हो तो आप फीमेल जो लड़कियां हैं उनसे आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं कि तुम्हें करना क्या है, खाना ही तो बनाना है, चूल्हा चौका का बर्तन करना है, क्या पढ़ लिख कर करोगे। और अगर फीमेल है तो आपने कहा अच्छा तुम लोगों ने बहुत हम लोगों को परेशान किया है, तो आप फीमेल टीचर हैं और आप लड़कों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, उनके प्रति पक्षपात कर रहे हैं, तब भी आप रूढ़िवादी सोच को दर्शा रही हैं। आपको अनबायस रहना है, ठीक है, किसी जाति धर्म लिंग के प्रति आपको कुछ भी गलत नहीं सोचना है। दैट्स ओके। नेक्स्ट इज लास्ट, मानक स्टैंडर्ड। आपको बच्चों के लिए मानक नहीं बनाने। मानक का मतलब सभी बच्चे इसी चीज़ को करेंगे, ऐसे ही करेंगे, इस प्रकार से सीखेंगे, या सभी को इस बार 95% ही लाने। अरे भाई सभी का अपना सोचना समझना, सभी का अलग अलग दिमाग होता है, सभी के नहीं आएंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आपको बच्चों के मानक नहीं बनाने हैं। तब यहीं पर क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज हमारे टैग वर्ड हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिसने भी ना किया हो अभी तक, क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर लें। और इस क्लास को आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और क्लास में कमेंट करके बताएं कैसी आपको क्लास लगी। थैंक यू सो मच।